कैप्टन हॉकिंस, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है बेटा। ये पूछा भारत में अंग्रेजों का आगमन, ये सबसे खतरनाक लोग साबित हुए थे भारत के अंदर। सबसे खतरनाक लोग साबित कौन हुए भारत में? जवाब जाएगा अंग्रेज। बोले तो गुलाम किसने बनाया है भारत को? मैंने क्या ये कहा कि पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया? मैंने क्या ये कहा कि भारत को डचों ने गुलाम बनाया? मैंने क्या ये कहा कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया? बिल्कुल कहूंगा कि अंग्रेजों ने ही भारत को क्या बनाया है? गुलाम बनाया है। ये केवल डच हुए और पुर्तगाल हुए, ये भारत में रुके तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन केवल व्यापारिक दृष्टि से। ये भारत के लोगों को किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। तुम्हें जो करना है वो करो, हम तो केवल क्या कर रहे हैं? अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये भारत के लोगों की पर्सनल जिंदगी में भी क्या करने लगेंगे? इंटरफेयर करने लगेंगे। और इनकी नीयत इतनी बिगड़ जाएगी बेटा, इतनी बिगड़ जाएगी कि राजा के साम्राज्य को लाइन से लगा करके खुद के साम्राज्य में मिलाने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये इतिहास बहुत खतरनाक है इन लोगों का, ये हमको पता। अंग्रेजों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर अधिनियम बनाया था। इसका आदेश पत्र जारी करके लंदन की कंपनियों को पूर्व में व्यापार करने का क्या दिया था? अधिकार दिया था। लंदन में जितनी भी कंपनियां थी, इन्होंने कहा ये यूरोप है, ध्यान से सुनना, ये यूरोप है, यूरोप के पूर्व में एशिया पड़ता है। ये यूरोप है, यूरोप के पूर्व में क्या पड़ता है? एशिया पड़ता है। और जब एशिया पड़ता है तो इसने कहा कि जितने भी पूर्वी कंट्री है उनमें जाकर के तुमको क्या करना है? व्यापार करना। ये किसने भेजा? महारानी एलिजाबेथ ने इस बात को आदेश के रूप में कहा और इनको भेजने का काम किया। लेकिन आगे ध्यान से सुनना कि शुरुआती क्रम में ये अधिकार केवल 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए थे। लेकिन मई 1609 में एक नए चार्टर के माध्यम से, बोले तो एक नए एक्ट के माध्यम से अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए भी क्या कर दिया था? विस्तारित कर दिया था। क्यों ना करेंगे बेटा? शुरू में तो महारानी ने, जैसे सपोज भारत से के राजा है, यहां से इन्होंने अपने बिजनेसमैनों को विदेश में भेजा और इन्होंने कहा जाओ फलाने देश में जाकर के आपको व्यापार करना है। और इन्होंने कंडीशन लिख दी कि आप केवल उस देश में जाकर के या भारत से बाहर जो व्यापार कर रहे हैं मात्र 15 साल तक करेंगे। कितने साल तक करेंगे? 15 साल तक। और 15 साल के बाद आपको वापस आना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से सब कुछ आपका सील्ड कर दिया जाएगा। ये मैसेज दे दिया गया था कंपनियों को। लेकिन जैसे ही कंपनियों ने यहाँ से मैसेज पॉजिटिव दिया, कहा मैडम, उन्होंने कहा काय, जब काय को पगला गई हूँ, काय 15 साल तो कहा, पूरी जिंदगी अपन इनको पगला बना सकते हैं। माने कि ऐसी बात है? कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा पैसा किसको बुरा लगता है? महारानी ने कहा कि एक काम करो, तो तुम वहां लाइफ टाइम तक रह लो जब तक तुम्हारी ताकत हो। तो फिर कंपनियों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? भारत में ही छोड़ दिया गया कि आप जितने समय तक व्यापार कर पाए तब तक आप क्या करें? व्यापार करें। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि जब कंपनियों का एक व्यापारिक क्रेज बढ़ेगा, कंपनी अपना टैक्स, अपना पैसा, क्योंकि अभी तो सरकार को महारानी पर टैक्स दे रहा है, केवल अभी कमाई नहीं दे रहे, कमाई का टैक्स दे रहे हैं। लेकिन नीयत खराब हो जाएगी महारानी की। महारानी कहेगी कि भाई तुम वहां से करोड़ों कमा रहे हो, हमको लाखों पकड़ा रहे हो, ये क्या पागलपन का शौक थोड़ी हो रहा है। उसने कहा एक काम करो, अब आप सैलरी बेस पर काम करेंगे, जितना भी कमाओगे सरकार को भेजोगे और आपको हम नियुक्त करके भेजेंगे कि कौन व्यक्ति किस पद पर वहां रहेगा और कितने समय तक रहेगा, ये यहाँ से नियुक्त करके व्यक्ति भेजा जाएगा। और यही बात बाद में साबित होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे अधिकारों को क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नौकरी मात्र की रह जाती है और पूरा पैसा कहाँ जाता है? इंग्लैंड की महारानी पर जाना प्रारंभ हो जाता है। वो आगे का कहानी, आगे का जिक्र है। तो इतनी कहानी को हम समझ पाए कि नहीं? तो इन्होंने क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए उनको फिर बाद में छोड़ दिया। ब्रिटिश के आगमन के पश्चात कुछ घटनाक्रम भी भारत में हुए हैं। जैसे ब्रिटिश भारत में आते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है? 1608 में जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा एवं 1608 में सूरत में ही पहली फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया। जो कि कैसा रहा ये प्रयास? जो कि ये पहला प्रयास कैसा रहा इनका? असफल रहा। तो बात याद कर दो, अंग्रेजों के रूप में पहला व्यक्ति भारत में जो प्रवेश करता है जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। और उस भेजे गए व्यक्ति का नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है बेटा। ये पूछा गया है कि बताइए ब्रिटिश कंट्री से या भारत में अंग्रेजों के द्वारा जब प्रथम अंग्रेज भारत में जो आया था उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। जो कि किसके द्वारा भेजा गया था? जेम्स प्रथम के द्वारा। और कब भेजा गया था? 1608 में। और जब ये आया है तो व्यापार की दृष्टि से आएगा, इसकी भी सोच व्यापारिक है, क्योंकि अभी पुर्तगालियों और डचों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया,
तो उसकी सोच गुलाम बनाने की भी नहीं है। ये पुर्तगालियों को देख करके किस दृष्टि से आया है, व्यापार करने की दृष्टि से। और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाता है, ये पहली फैक्ट्री कहाँ लगाता है, सूरत में। और सूरत में जैसे ये फैक्ट्री लगाने को जाता है, डच कहते हैं लल्ला पगला होगा, क्यों कहे तो देखना रे चाचा पहले से बैठे हैं। आने की बात तो सही कह रहे हैं, तो माननी पड़ेगी बात। और ये व्यक्ति क्या करता है, वापस इस चीज से हट जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ध्यान से देखना, 1609 में हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से मिलकर के सूरत में बसने की इजाजत मांगी, लेकिन उसको क्या नहीं मिली थी, स्वीकृति नहीं मिली थी, क्योंकि जहांगीर ही सर्वे सर्वा था। जहांगीर ही कौन था, सर्वे सर्वा। लेकिन ये मरेगा, लेकिन ये क्या होगा, जब ये मरेगा तो बहुत कुछ बनेगा अंग्रेजों का, अंग्रेजों की बात बनेगी जब ये मरेगा तब। ध्यान से सुनना, हॉकिंस 3 वर्षों तक आगरा रहा। कहां पर रहा, आगरा में। जहांगीर ने प्रसन्न होकर के 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान कर दी है। 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन ये सफल हुई। पहली कहां बसाई थी इन्होंने, क्या सफल हुए थे, तो हमने कहा कि पहली फैक्ट्री जब इसने सूरत में बसाई, लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां बसाई, जवाब क्या जाएगा, सूरत में। लेकिन ये कभी पूछा जाए कि इस प्रयास सफल रहा या असफल, तो जवाब जाएगा असफल। अगर प्रयास नहीं पूछा जाता तो आंसर हमारा सूरत जाएगा। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहां बसाई है बेटा, मसूलीपट्टनम। और मैंने पहले ही कहा मसूलीपट्टनम में किनका दबदबा, मैंने कहा कोचीन में किन्होंने बसाया था, पुर्तगालों ने। और मसूलीपट्टनम में कौन बसता है शुरू में आके, जवाब जाएगा डच। मैंने पहले ही कहा अगर किसी व्यक्ति को उखाड़ करके फेंकना तो उसकी नींव पकड़ लो किस जगह है। किसी व्यक्ति को अगर उखाड़ना है या किसी व्यक्ति की हालत खराब करना है तो उसकी कमजोरी पकड़ो कहां है। अगर कमजोर नब्ज आपने पकड़ ली तो कितना भी धुरंधर बना रहे फड़फड़ाता है। सांप कितना भी मजबूत हो, पीछे से पूंछ पकड़ लो ना तो लटकता ही है। बात समझ रहे हो, यही हालत होती है किसी भी व्यक्ति को हिलाने की। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया इन्होंने मसूलीपट्टनम पर, तो मसूलीपट्टनम पर ही जाकर सीधा आक्रमण किया और इन्हीं के बगल से बैठ गए, माने कि चाचा अब भतीजा देखेगा तुझे। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ये बैठता है दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित फैक्ट्री को भी स्थायित्व प्रदान कर दिया। इन्होंने कहा कि दोबारा रिस्टार्ट होगी और फिर से चलेगी, रोकेगा कौन वो बताए। आज समझ में आ गई। पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में बसाई, पुरानी कंपनी में ताला लगा दिया था तो पहली वाली थी। कुछ समय बाद जैसे ये स्टेबल हो गए, क्योंकि जहांगीर को पसंद कर लिया है, जहांगीर बाबा को मना लिया इन्होंने। जैसे जहांगीर बाबा मन गए हैं, इन्होंने कहा अब तो अपना ही दबदबा होगा और इन्होंने दूसरी फैक्ट्री का भी ताला क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। तो 1608 में स्थापित हुई सूरत में फैक्ट्री, जो कि पहले प्रयास में क्या हो चुकी थी, असफल हो चुकी थी। मुझे बताइए दोबारा रीस्टार्ट कब हो गई थी, दोबारा रिस्टार्ट कब हो गई थी, जवाब जाएगा 1613 में। पूछा जाए दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां खोली, तो जवाब क्या जाएगा, मसूलीपट्टनम। कब खोली, 1611 ईस्वी में। इस बात को भी अंडरलाइन कर लेंगे। अंतिम 2 लाइन और बची होंगी, इसी के साथ हम इस बात को खत्म करते हैं। स्थापित फैक्ट्रियों का क्रम आप देखेंगे, अंग्रेजों ने कौन सी फैक्ट्री कब स्थापित की और कहां की, इसका भी क्रम आपको देखने को मिलेगा। पहली 1608 में सूरत में लगाते हैं, असफल हो जाते हैं। मसूलीपट्टनम में लगाते हैं 1611 में, अहमदाबाद में, गोलकुंडा में, बालासोर में, मद्रास में, हुगली में और मुंबई में और कलकत्ता में। इस प्रकार से लगभग इन लोगों ने 8 फैक्ट्रियों की क्या करी है, 9 फैक्ट्रियों की, 5 ऊपर 4 नीचे, 9 फैक्ट्रियां विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्या करी थी, स्थापित करी थी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी इनकी। तो